आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है कि क्यों हमारे यंग लोग जो है उनकी एकदम से डेथ्स हो रही है। भाई बड़ा दिक्कत है। अभी मैं देख रहा था, एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जो जिम जाने वाले वो कभी बुढ़े नहीं होते क्योंकि जवानी में ही टपक जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं और एग्री नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, ये बात है, जैसे कई आप वीडियोस देखते होंगे कि कोई नाच रहा है, एकदम से उसको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आ गया। कोई जिम कर रहा है, एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ गया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज में, अभी हाल ही में हमने शेफाली जरीवाला का केस देखा, हालांकि उनका केस डिफरेंट था, लेकिन बात वही है कि इतने सारे यंग लोगों को क्या प्रॉब्लम है। चलिए एक एक करके जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमारा शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, जिसका बैच कल बंद हो रहा है, तो अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, इससे पैसे कमाना चाहते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ये कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स है ये। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो इससे पहले हम शुरू करें लेक्चर को, हम ये देख लेते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेडिकल इमरजेंसीज दोनों हैं, दोनों हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट अटैक में क्या होता है ना, आपकी जो नसें हैं, जो आर्टरी है ना, वो ब्लॉक हो जाती है। मतलब आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी प्लाक जमता जाता है और एकदम से वो फटती है। ब्लड जो है वो दिल तक नहीं पहुंच पाता और दिल बंद हो जाता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में जो आपका दिल है ना, वो एकदम से बंद होता है। उसमें आर्टरी का कोई लेना देना है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल इश्यू की वजह से आपका दिल एकदम से धड़कना बंद हो जाता है। हार्ट अटैक की बात करें तो सिम्टम्स धीमे 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 डेवलप होते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट विदाउट वार्निंग, आपकी जो बीट है ना वो मैच ही नहीं कर पाती है। ऑक्सीजन आपके दिमाग तक जा ही नहीं पाता कार्डियक अरेस्ट में, और एकदम से आप कोलैप्स हो जाएंगे। ज्यादातर आप देखते कि कार्डियक अरेस्ट होता है। मैं ये भी बताता हूं क्यों। आमतौर पे ना, कि आप जैसे ट्रेन करते हो, इस एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि आपको एक मैराथन दौड़नी है, तो आप उस मैराथन के लिए ना प्रैक्टिस करोगे, है ना, धीमे 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 1 2 3 4 महीने 1 साल में आपको स्टैमिना आएगा। अब मैं बोल दूं कि आप कल ही मैराथन दौड़ लो, तो आप प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको नहीं कर पाओगे। यही कार्डियक अरेस्ट में होता है। आपका दिल जो है ना, आपकी बीट जो है वो कैच ही नहीं कर पाती है। दिल जिस तरीके से धड़कना चाहिए उसे बहुत ज्यादा धीमे या तेजी से धड़कता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो प्रॉब्लम होती है। और ये किस वजह से होता है कि जैसे आप बहुत लोग वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट से हमेशा पहले यार ऑलवेज याद रखो कि थोड़ा सा कार्डियो करो, वार्म अप करो, वर्कआउट के बाद भी ये करो, ठीक है। कोई भी, अगर आप बहुत समय से कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें बहुत बहुत तेज ब्रीदिंग हो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर शिफ्ट करना है, ठीक है। अब घर शिफ्ट में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, फिर आपको ट्रैकिंग करनी है। अब आपने ट्रैकिंग कभी की ही नहीं है, या आप बहुत ज्यादा चलते ही नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो डॉक्टर प्रदीप वैदेश्वर, जो कि प्रोफेसर हैं कार्डियोवैस्कुलर और थोरैक पैथोलॉजी, मुंबई किंग्स एडवर्ड मेमोरियल कॉलेज में, वो बताते हैं, मतलब वो इस मेडिकल क्राइसिस को काफी लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं। और ये क्या है, अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स जो होती है जो हेल्दी लोगों में। तो वायरल वीडियो से पहले ही डॉक्टर वैदेश्वर इस एविडेंस को कंपाइल कर रहे थे। पोस्टमार्टम हार्ट एग्जामिनेशंस किए। 1926 से ही केईएम जो है उसने काफी हेवी लोड, जो लीगल ऑटोप्सीज है, उसने वो केटर किया है। तो अनएक्सपेक्टेड डेथ्स तो अभी हो रही है, लेकिन ये डॉक्टर साहब जो है वो बहुत पहले से इसको ट्रैक कर रहे हैं। ओके, क्या दिक्कत है? तो डेटा बताता है, और डॉक्टर वैदेश्वर की रिसर्च 2 मेजर डेटा सेट्स पे काम करती है, 2008 और 2017। 9 साल में ये जो पब्लिश स्टडी है, उनका एनालिसिस बताता है कि सीएडी, तो डेटा क्या बताता है? 2 चीजें। सीएडी, एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे आपका हार्ट अटैक होता है। फैटी डिपॉजिट्स आपकी आर्टरी में डिपॉजिट होते जाते हैं। ये सबसे बड़ा कॉज ऑफ सडन डेथ है। यंग एडल्ट भी इससे प्रोन नहीं है, और ये बेसिकली लाइफस्टाइल की वजह से होता है। कोई प्रायर डायग्नोसिस नहीं। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बोल के थक गया था कि मेरे भाई टेस्ट करवा लो, टेस्ट करवा लो, प्लीज टेस्ट करवा लो, नहीं करवाया। एक दिन उसको माइनर हार्ट अटैक आया, बच गया वो। 2021 से लेकर 2024 ये अनपब्लिश्ड स्टडी है, लेटेस्ट फाइंडिंग है। ये बताते हैं कि एज प्रोफाइल, ब्लॉकेजेस और माइक्रोस्कोपिक हार्ट मसल डैमेज, जो कि 20s और 30s में भी हो रहे हैं, इसकी वजह से साइलेंट और अनडिटेक्टेड हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को जो बहुत ही यंग है। 2021 से लेकर 2024 से नंबर देख लीजिए कि
1354 केसेस को इन्होंने स्टडी किया, जिसमें से 223 सडन कार्डियक डेथ्स थी। 2021 में 59, 2022 में 37, 23 में 49, 24 में 78। और आप देख लीजिए ये एज जो है वो आपकी दी हुई है। ओके, एक एक की 27 डेथ जो थी वो 40 साल के अंदर थी, 11 30 साल के अंदर। तो अच्छा 30 साल के अंदर भी अच्छी खासी 11, 9, 10, 10 है, तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2024 में बताते कि आधी से ज्यादा जो सडन कार्डियक डेथ्स थी वो 40 साल के नीचे थे। आप समझ रहे हो? सो डोमिनेंट कॉज यही था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जो आपकी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ज्यादातर सिंगल वेसल डिजीज था, ठीक है। ज्यादातर ये एलईडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को अफेक्ट करता है। ये आपकी ब्लड पंप ब्लड कैसे करता है? चेंबर होते हैं ना, 4 चेंबर, तो एक ले जाता है ब्लड को, एक लाता है, एक हार्ट तक ले जाता है, और एक उसके बाद फिर वापस आर्टरी। ये तार है एक तरीके से, जैसे बिजली होती है ना, आप समझ लीजिए कि ये आपका जो ये ट्रांसफार्मर है, बिजली यहां से आती है जाती है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही आपका दिल है, वो आता है फिर उसके बाद ब्लड को वो पूरे बॉडी में ले जाता है, राइट। तो ये जो अगर ब्लड सही से नहीं जाएगा आपके दिल में तो दिल, जाहिर सी बात है, वो धड़कना बंद होगा, मुश्किल होगी। तो वेसल जो है दैट सप्लाइंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ हार्ट पंपिंग चेंबर, इसी को ही एलएडी कहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलएडी। ज्यादातर ये डैमेज हो जाती है। माइक्रोस्कोपिक स्टडीज क्या बताती है? प्लाक। तो जब आपका प्लाक धीमे धीमे डिपॉजिट होता है, फट जाता है वो, ठीक है ना, तो ब्लड जो है क्लॉट में बदल जाएगा, जिसकी वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है सेकंड्स में। कोई चीज जब जा ही नहीं पाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो खेल खत्म। उसके बाद स्कार्स फ्रॉम द पास्ट, अनडायग्नोज्ड साइलेंट हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण होता है कि हो सकता है कि बहुत पहले से कुछ ना कुछ बीमारी रही हो, जेनेटिक बीमारी रही हो। कुछ लोगों को ना जेनेटिक होता है, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज है तो आपको भी हो सकता है। तो इसमें आप जरूर चेक कराते रहें अपना ट्राइग्लिसराइड कितना है, एचडीएल, एलडीएल कितना है, अलग से हार्ट टेस्ट भी होता है। फिर अक्यूट कोरोनरी इनसफिशियंसी, अब इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ब्लड उतना जाता ही नहीं जितना दिल को जरूरत है, तो कई बार ये फेटल हो सकता है। समझ रहे हो? तो देख सकते हैं कि क्या क्या की, एक तो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इसमें आपकी आर्टरी जो है वो धीमे धीमे पतली होती जाती है, प्लाक बिल्डअप होता जाता है ना, और फिर फाइब्रस प्लाक्स होता है, डेंस कोलाजन फैट की तरह एकदम मसल टिश्यूज, और ये भी नैरोइंग हो जाती है, मतलब आपकी जो भाई पतली हो जाएगी तो फिर वो ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन होगा ही होगा। फाइब्रोफैटी प्लाक्स होते हैं, मिक्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज एंड फैट। क्रिटिकल स्टेनोसिस होता है जिसमें 75% स्टेंट डाला जाता है, आपको पता ही है ना, 75% नैरो हो जाती है। स्टेंट डाल के जो है, स्टेंट पे मैंने बहुत अच्छा लेक्चर लिया था, उसको फिर हटाया जाता है। स्केमिक हार्ट डिजीज होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हार्ट मसल तक पहुंचता ही नहीं है। प्लाक इरोजन होता है, और थ्रोम्बोसिस होता है जिसमें ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं और एकदम से आपकी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो सकती है। कोविड से कोई लिंक नहीं है, ये डॉक्टर वैदेश्वर बताते हैं। जितनी भी सडन डेथ्स इन्होंने स्टडी की, इसमें कोविड से कोई भी लिंक नहीं था। ओके, तो ये चीज है। तो इनकी ऑटोप्सी ये मैंने आपको बताई दिया, तो इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। 2008 से लेकर 2017 तक 535 स्केमिक हार्ट डिजीज IHD, ये केसेस ने क्या रिवील किया कि 95 पेशेंट ने कि 17.4% ये 35 साल के थे या 45 साल के थे, इससे यंगर थे। यंगेस्ट जो था वो 18 साल का था। ज्यादातर को ब्लॉकेज था सिंगल आर्टरी। तो आज सोशल मीडिया के कारण हमको ये विजिबल है कि 18 साल के, 25 साल के, 30 साल के लोग बेहोश हो जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत पहले से हो रहा है, राइट। आधे से ज्यादा को प्लाक इरोजन था। 1/3 दे हैड ओल्ड अननोटिस्ड हार्ट अटैक। जैसे दोस्तों, मेरे पिताजी जो हैं उनको भी हार्ट अटैक आया था, वो डायबिटिक थे, तो उनको साइलेंट अटैक आया था, साइलेंट हार्ट अटैक। जो डायबिटीज होती है ना, उनको वो ज्यादा HB1AC अपना देखे रही है, 5 से 6% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसे ज्यादा है तो यानी कि आप डायबिटिक है। 6% से 8% के बीच में तो प्री डायबिटिक नहीं, 6%, 5 से 6% के बीच में प्री डायबिटिक, 6% से ज्यादा तो डायबिटिक। तो इसीलिए कहता हूं टेस्ट कराते रहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जो डायबिटिक होते हैं ना, वो तो और ज्यादा प्रोन होते हैं हार्ट अटैक्स को, समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब ये बॉडी बिल्डर का 29 साल का, अब 61 kg से 108 kg पे गया 3 महीने के अंदर अंदर। अब इसने, ऑटोप्सी ने ये दिखाया कि 7 सेंटीमीटर का कोरोनरी क्लॉट था, अर्ली CAD। स्टेरॉइड यूज कर रहा था, स्टेरॉइड यूज करोगे तो कोई बचा नहीं सकता आपको।
32 साल का ओल्ड बिंज ड्रिंकर, बहुत शराब पी, मर गया अगले दिन। पोस्टमार्टम ने दिखाया कि अगेन अल्कोहल, जो ये मेजर क्लॉट था, इट वाज लाइकली कॉज्ड बाय अल्कोहल। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा शराब पी लिया कि एक मेजर क्लॉट डेवलप हो गया। हो जाता है। 27 साल का ओल्ड, ये 27 साल का रनर ट्रेडमिल पे कोलैप्स हो गया। जब देखा तो अगेन रेयर कॉन्जेनिटल आर्टरी एनोमेली। 23 साल में एक ऑफिस वर्कर, वो कोलैप्स हो गया। ऑटोप्सी ने यह बताया कि अगेन फ्रेश और ओल्ड क्लॉट्स थे, मल्टीपल साइलेंट अटैक आए थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। सांस रुकती है, रुकने लगती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि कोई बात नहीं, शायद किसी वजह से हो रहा होगा। 15 से 20% जो यंग ऑटोप्सी केसेस है, विक्टिम्स दे हैड अनडायग्नोज्ड डायबिटीज, जैसा कि मैंने बताया, और वो धीमे धीमे आपके आर्टरी डैमेज को बढ़ाता जाता है। ठीक है, और सिम्टम्स क्या है देख लीजिए। बहुत ज्यादा थकान होना, इनडाइजेशन, डिस्टर्ब्ड स्लीप। आपको लगता है स्ट्रेस है, नहीं। क्या हो सकता है भाई? सबसे बड़ी बात, बार बार HbA1c मैंने बोल दिया। ये आपका ब्लड शुगर देखता है कि 3 महीने को ट्रैक करता है। ये इसको फास्टिंग पीपी से कोई लेना देना नहीं है। 3 महीने में आपका कितनी खून में शुगर है, ईसीजी कराइए, फास्टिंग कराइए, लिपिड प्रोफाइल। देखिए 3 टेस्ट तो आप जरूर करवाइए। एक तो लिपिड प्रोफाइल करवाइए अपना, और उसमें देखिए ट्राइग्लिसराइड कितना है, 100 तक होने चाहिए। चलिए 150 तक भी मैनेजेबल है, 150 से ऊपर है डेंजरस है। 300, 400, 500 पहुंच गए तो भाई ये दवाई लेनी शुरू कर दीजिए, या मतलब डॉक्टर को दिखाइए आप। ठीक है, लाइफस्टाइल को आप चेंज करेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, लाइफस्टाइल बदलिए बस। जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, वर्कआउट कार्डियो साथ में करिए बढ़िया तरीके से, अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक तो आपका लिपिड प्रोफाइल, एक लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइए LFT, और एक डायबिटीज टेस्ट जरूर करवाइए। ये 3 टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है। और फुल बॉडी टेस्ट तो विटामिन डी हर किसी का, बहुत ज्यादातर लोगों का कम आता है, मेरा भी बहुत कम है, 13, 14, 15 के करीब है। फुल बॉडी टेस्ट आप जरूर करवाएं। और जो मोटे हैं, जो स्मोक करते हैं, जो हाइपरटेंशन है जिनको, या जिनको और तरीके के ऐब हैं, डेंजरस, वो इकोकार्डियोग्राम भी करवा सकते हैं, कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, जितना ज्यादा हो सके बाहर का कम खाइए। हाई रिस्क जो टीन्स हैं, जिसमें ओबीज, सेडेंट्री, कुछ काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, रूटीन ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करवाइए। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज। बाकी ये जो स्मोकिंग है, स्टेरॉइड्स है, इन सबको हटा के ना आप बहुत बढ़िया मस्त हो सकते हैं। तो भारत के लिए ये वेकअप कॉल है, क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो इससे पहले कुछ हो, ज्यादातर अननोटिस्ड होता है, बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो हार्ट पेशेंट है, बट वो है। तो एक बार जरूर चेक करा लें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है AI की कोर्स का। थैंक यू सो मच।